काबुल में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं और अब बताया जा रहा है कि C-17 ग्लोब मास्टर जिसका इंतजार किया जा रहा था वो अब भारतीय नागरिकों को लेकर पहुंच चुका है। तस्वीरें इस वक्त हिंडन एयरबेस से आप देख रहे हैं। एयरफोर्स का ये विमान अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालकर इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमी पर लौट आया है। 23 अफगान सिख हिंदू समेत 168 लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। काबुल में फंसे थे सभी और इन सभी को वहां से सुरक्षित निकालकर भारत लाया गया है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। C-17 ग्लोब मास्टर जिसे इस मिशन में लगाया गया है और इसी के जरिए इन 168 लोगों को लाया गया, जिसमें 107 की संख्या भारतीय नागरिकों की है और कुछ अफगान सिख और हिंदू हैं जिन्हें वहां से निकालकर यहां पर लाया गया है। तस्वीरें इस वक्त सीधी आ रही हैं। प्रणय मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद हैं। प्रणय, C-17 ग्लोब मास्टर पहुंच गया है, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल शिरीन, ये जो जहाज़ आप स्क्रीन पर देख रही हैं यही वो एयरफोर्स का C-17 विमान है जो काबुल से आया है, जिसके अंदर 150 से ज़्यादा जो भारतीय हैं वो हैं। इसके अलावा जो हैं इसके अंदर अफ़गान सिख भी हैं, अफ़गान हिंदू भी हैं। करीब 168 यात्रियों के साथ ये विमान पहुंचा है। रात को करीब 1:30 बजे के करीब इस विमान ने उड़ान भरी थी काबुल से और उसके बाद ये यहाँ पर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर पहुँचा है। और इस विमान में वो लोग भी हैं जो सिख MPs हैं। ख़ास तौर पर हम बात करें कि अनारकली कौर हुनरियार जो कि अफ़गानिस्तान के अपर हाउस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। इसके अलावा नरेंद्र खालसा जो कि अफ़गानिस्तान के सिख MP जो हैं वो थे। और इसके अलावा भी अफ़गान सिख परिवार जो हैं वो इसके अंदर हैं। साथ ही 150 जो भारतीय हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो कि कल फंस गए थे। हमने वो खबरें भी देखी थी जिसके अंदर भारत की चिंताएं बढ़ी थी, जिसमें तालिबान के जो फाइटर्स थे उन्होंने इन लोगों को कुछ देर के लिए अपने साथ ले गए थे। इनके दस्तावेज़ों की जांच की थी, इनके कागजात देखे गए थे और उसके बाद ये विमान जो है काफ़ी समय से ये कोशिश चल रही थी कि इसके शेड्यूलिंग का विंडो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब एक राहत भरी खबर पूरे देश के लिए कि ये जो 150 से ज़्यादा भारतीय हैं ये पहुँचे हैं। और आज सुबह से अगर हम देखें तो दोहा से, दुशानबे से और अब काबुल से भारतीयों की वापसी का सिलसिला जो है वो चल रहा है। और आप देखिए ये विमान जो है लगवाया जा रहा है एयरफोर्स स्टेशन हिंडन के ऊपर। इसके पहले भी 17-18 तारीख को भी ये विमान जो है काबुल से यहाँ पहुँचा था हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर। और ये भारतीय वायुसेना की जो कहा जाए कि एक मदद की उड़ानें हैं, ये सहायता उड़ानें हैं जिसके अंदर काबुल में फंसे लोगों को, अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को भारत लाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से लाया गया है। कल सुबह एक विमान से करीब 89 लोगों को काबुल से दुशानबे पहुंचाया गया था और फिर वहां से एयर इंडिया के विमान से विशेष उड़ान से उन लोगों को आज सुबह दोहा से दुशानबे से लाया गया। इसके अलावा दोहा भी कुछ लोग पहुंचे थे, करीब 300 लोगों को दोहा से लाया गया है। और अब काबुल से ये विमान पहुंचा है हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। सामने ही ये विमान अब खड़ा हो चुका है उस पार्किंग बे में, उस पार्किंग एरिया में जहाँ इसे गाइड किया गया है। और अब कुछ ही देर में जब इंजन बंद होंगे तो लोगों के उतरने का सिलसिला शुरू होगा। यहाँ जो आगे की प्रक्रिया है शिरीन, मैं आपको बता दूँ, आगे की प्रक्रिया में इन लोगों को यहाँ कैमरे के ठीक पीछे की तरफ जो हैंगर है वहाँ पर एक सिटिंग और होल्डिंग एरिया बनाया गया है, वहाँ इन लोगों को बैठाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इनमें से कुछ लोग ऐसी स्थितियों में आए हैं जिनके पास ना तो इंडियन वीज़ा हैं, कुछ लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद एक मदद के जेस्चर के तौर पर, एक मदद की कोशिश के तौर पर भारत ने ये पहल की है और इन लोगों को यहाँ जो है आने की अनुमति भी दी गई। इन्हें भारत लाया भी गया है। साथ ही इन लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा, यानी इन लोगों को यहाँ पहुँचने के बाद वीज़ा दिया जाएगा। साथ ही एक 1.25 महीने का बच्चा जो है उसे भी लाया गया है जिसके पास न तो पासपोर्ट है न वीज़ा है, लेकिन मानवीय सहायता के तौर पर इन लोगों को यहाँ पर लाया गया है। ये वो अफगान सिख और हिंदू परिवार हैं जो सबसे ज़्यादा डरे हुए थे, जो सबसे ज़्यादा आशंकित थे, जिन्हें इस चीज़ का सबसे ज़्यादा भय था कि तालिबान के राज आने के बाद किस तरीके से उनके साथ सलूक किया जाएगा। काबुल के उस एयरपोर्ट से ये विमान यहाँ पहुँचा है शिरीन, जहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। 15 तारीख को काबुल में तालिबान लड़ाकों के दाखिल होने के बाद से पूरे काबुल और अफगानिस्तान के अंदर एक तरीके से अराजकता और एक भय की स्थिति है और उसी के मद्देनज़र वहाँ से इवैक्यूएशन ऑपरेशंस चल रहा है। भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो इस समय इस विमान के तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट की, जिस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं तो ये इसके अंदर चूँकि सिविलियंस हैं, बहुत सारे नागरिक हैं, इसलिए विमान की तरफ जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। चूँकि ये एक मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री स्टेशन है, इसलिए लोगों को गाइड करके सुरक्षित स्थान तक लाया जाएगा।
वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद उनके साथ जो ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तमाम चीज़ें की जाएंगी। यही वो विमान है जो इस समय यहाँ पर आया है। अब से कुछ ही देर पहले, कुछ ही मिनट पहले इसने लैंड किया है। लंबा सफ़र था, लंबा इंतज़ार था और निश्चित रूप से इसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने राहत की सांस ली होगी। इनके जो परिवार के लोग परेशान हो रहे थे, जो इस चीज़ के अंदर हर क्षण हर घड़ी इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनके परिवार के लोग यहाँ पहुँच पाएंगे। काबुल से आ रही खबरें लगातार डरा रही थी, पूरे देश को आशंकित कर रही थी क्योंकि भारतीय जानें काबुल में फंसी हुई थी। जी शिरीन। बिल्कुल, और देखिए दुखद अवस्था से ये लोग लौटे हैं, लेकिन अभी ये सुखद तस्वीरें हैं। जिस राहत की बात की जा रही थी वही राहत भरी तस्वीरें हैं ये, क्योंकि अफगानिस्तान में मुश्किल हालातों के बीच इन सभी को, और बिल्कुल ठीक कहा प्रणय आपने, ये मदद का विमान है। क्योंकि हम सिर्फ भारतीयों को लेकर नहीं, ये विमान सिर्फ भारतीय नागरिकों को लेकर नहीं, बल्कि अफगान में रह रहे हिंदू और सिख जो मुश्किल हालातों में फंसे हुए थे उन सभी को लेकर भारत की सरजमी पर लौटा है। और तस्वीरें ये बता रही हैं कि कम से कम अब जब हम देखेंगे प्रणय, जब इस विमान से लोगों का उतरना शुरू होगा, इससे पहले की जो तस्वीरें थी वो यहाँ पर फिर से रिपीट होंगी। यानी चाहे वो खुशी हो उनके चेहरे पर, भारत माता की जय के नारे हो, या फिर सरकार को धन्यवाद देना हो। बिल्कुल शिरीन, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें एक एक चेहरा जिसके ऊपर हमारा कैमरा फोकस करेगा वो अपने आप में एक कहानी कहता है, वो अपने आप में एक दास्तान होगा। किस हालात के अंदर ये लोग यहाँ पर तक पहुँच पाए हैं, जिस तरीके की स्थितियाँ थीं। कई बार एयरपोर्ट के ऊपर, काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के पास या एवी गेट के पास में बसेस खड़ी रहीं। कई बार इन लोगों को लौट कर जाना पड़ा बीते 4 दिनों के दौरान। ये कई बार कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो पाएं, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत कवायदों के बाद, बहुत कोशिशों के बाद ये विमान जो है ये भारत आया है यहाँ पर। इसके अंदर वो तमाम लोग हैं जो कोशिश कर रहे थे, जो काबुल में फंसे हुए थे या जो अफगानिस्तान के विभिन्न इलाकों के अंदर फंसे हुए थे, वो किस तरीके से काबुल पहुंचे हैं और काबुल के बाद किस तरीके से इस विमान को सबसे पहले ताजिकिस्तान ले जाया गया था। क्योंकि ताजिकिस्तान में भारतीय वायुसेना ने व्यवस्था की कि ताजिकिस्तान के दुशानबे के पास में जो आईनी बेस है वहाँ पर C-17 और C-130 जो विमान जो हैं वो पार्क रखे गए थे इसी मिशन के लिए में। और इसमें जब C-17 को उतरने की इजाज़त नहीं मिल पा रही थी तो C-130 जो विमान को फेरी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। करीब 89 लोगों को कल सुबह निकाला गया था, लेकिन उसके बावजूद 220 से ज़्यादा लोगों की संख्या फिर भी अटकी हुई थी, फिर भी वो लोग फंसे हुए थे, एयरपोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे थे। इस दौरान लगातार काबुल एयरपोर्ट के बाहर गोलियां चल रही हैं, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वो तस्वीरें पूरी दुनिया इस समय देख रही है कि किस तरह से अफगान लोग अपना मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं, किस तरीके से एयरपोर्ट पर भीड़ है। और उस जद्दोजहद के बीच, उस अव्यवस्था के बीच, उस अराजकता की स्थिति के बीच, उस अफरा तफरी के बीच वहाँ से भारतीय जो हैं वो सुरक्षित निकल के आए हैं। ये निश्चित रूप से पूरे देश के लिए राहत की खबर है। और एक ऐसे दिन निश्चित रूप से इन लोगों के लिए भी शिरीन ये बड़ी बात होगी। रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन ये लोग अपने परिवार के साथ पहुंच सकेंगे, ये रक्षाबंधन का त्यौहार जो है मना सकेंगे। और रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन भारतीय वायुसेना ने न केवल इनकी जान की रक्षा की है बल्कि इन लोगों को सही सलामत यहाँ पहुँचाया है, एक ऐसी जगह से जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता था। एक वॉर जोन सी स्थिति है वहाँ पर, कोई सरकार नहीं है। अमेरिका के पास काबुल का एयरपोर्ट ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर सैन्य उड़ानें जो विभिन्न देशों की इस समय ऑपरेट हो रही हैं उनके लिए भी खासी मशक्क़त करनी पड़ रही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन से बात की। भारत के NSA डॉक्टर अजीत डोवाल ने, जो जैक सलिवन हैं अमेरिका के NSA, उनसे बात की। कई स्तर के ऊपर कवायदें हुई, स्थानीय स्तर से लेकर जो है उच्चतम स्तर तक इस चीज़ की कवायद चल रही थी, इस चीज़ की कोशिशें चल रही हैं कि किसी तरीके से इन लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकल के लाया जा सके। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, प्रधानमंत्री हों, विदेश मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, लगातार जो CCS की 2 बैठकें हुई उसके अंदर भी यही निर्णय था कि हर कीमत के ऊपर भारतीयों की जान बचाई जानी चाहिए। और साथ ही उन लोगों के साथ भी भारत को खड़ा होना होगा जो लोग भारत के साथ खड़े थे, जो भारत के मित्र थे, जो अफगानिस्तान के अंदर इस समय मुश्किल में हैं। तो निश्चित रूप से जो ख़ास तौर पर अफगान सिख और हिंदू परिवार वहाँ थे उन लोगों को यहाँ इस तरीके से लाया गया है और उसके लिए बहुत सी रियायतें तक दी गई हैं। चाहे वो लोग हों जिन्हें पासपोर्ट जिनके पास न हो, जिनके पास वीज़ाज़ न हो, उसके बावजूद
इन लोगों को यहाँ लाने के लिए न केवल विमान भेजा गया बल्कि सुरक्षित उन्हें यहाँ लाया गया है और साथ ही इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे बसेस तैयार हैं कि उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। इसके अलावा उनके जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो पेपर वर्क हैं, इमिग्रेशन है, वो तमाम औपचारिकताएं भी यहीं होंगी। यहाँ पर जिस हमारे कैमरे के ठीक पीछे की तरफ जो हैंगर है, उस हैंगर एरिया के अंदर सिटिंग लाउंज बनाया गया है। वहाँ लोगों के रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम किया गया है। यानी केवल ऐसा नहीं है कि उन्हें लाकर यहाँ से छोड़ दिया जाएगा, बल्कि जो एक जेस्चर है, मदद का जो जेस्चर है, उसके अंदर मानवीयता है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ख़ास तौर पर जिस तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया गया, और एबीपी न्यूज़ के दर्शक भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया गया। बीते कई दिनों से ये ऊहापोह चल रहा था कि ये विमान आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, किन हालात में आ पाएगा, और अब हमारे सामने इस समय हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ये जो C-17 ग्लोबमास्टर विमान खड़ा है, इसके अंदर वो तमाम 168 लोग हैं जो बहुत लंबा संघर्ष करके, लंबा इंतज़ार करके अपने वतन पहुँचे हैं, भारत पहुँचे हैं। जी श्री। अच्छा प्रणय, अभी इंतज़ार थोड़ा सा और करना होगा, लेकिन क्या जैसे ये लोग यहाँ पर उतरेंगे, इनको यहाँ से RT-PCR के लिए ले जाया जाएगा? नहीं, देखिए फ़िलहाल यहाँ पर एयरफोर्स बेस के ऊपर इसका इंतज़ाम नहीं है। और देखिए लोगों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है, गेट खुल चुका है और आप देखिए सामान के साथ लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं टारमेक के ऊपर जहाँ ये विमान खड़ा हुआ है, और एयरफोर्स के जो जवान हैं वो उन्हें एस्कॉर्ट करके उस हैंगर एरिया तक लेके आएंगे जहाँ उनके लिए रिफ्रेशमेंट या बैठने का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ उनका पेपर वर्क कंप्लीट किया जाएगा, और एक एक करके ये लोगों के निकलने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। लोग धीरे धीरे अपने सामान के साथ उतर रहे हैं, धीमे कदमों के साथ आ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन धीमे कदमों के अंदर इस राहत को महसूस किया जा सकता है जो किसी भी ऐसे मुश्किल हालात से अपने घर, अपने देश, अपने वतन पहुंचने पे लोगों के मन में होती है। लोग भारत आए हैं और ऐसे मुश्किल हालात के अंदर, क्योंकि जिस हालात के अंदर वो थे वहाँ पर कुछ भी हो सकता था, जिस अफरा तफरी की स्थिति काबुल के एयरपोर्ट पर है, जहाँ एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने के लिए भी खासा संघर्ष करना पड़ रहा हो, जहाँ पर ये तय नहीं हो कि कौन व्यक्ति कौन है, उसकी पहचान क्या है, सुरक्षा की एजेंसियां जो अमेरिकन एजेंसीज़ हैं वो लोगों को भीतर दाखिल नहीं होने दे रही हों। ऐसे में बड़ी मुश्किल स्थिति में लोगों को अंदर दाखिल कराना, उन्हें अलग अलग स्थानों से सुरक्षित पहुंचाना। और देखिए मैं अपने कैमरा सहयोगी इस बात से कहूँगा कि वो थोड़ा जूम करके आपको बताएं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो आए हैं। ये वो लोग हैं जो भारत पहुँचे हैं, काबुल से जिन्हें लाया गया है, और मुश्किल हालात में जो भारत में शरण लेने के लिए आए हैं या भारत की मदद हासिल करने के लिए आए हैं। और ये लोगों की जो कतार है ये धीरे धीरे बढ़ती हुई आ रही है उस हैंगर एरिया की तरफ जहां उनके बैठने का इंतज़ाम किया गया है, रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम है, साथ ही जहां पेपर वर्क कंप्लीट किया जाएगा। एक एक करके लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जब बूढ़े हैं, जवान हैं, ये तमाम, जिसमें भारतीय नागरिकों की 150 से ज़्यादा की संख्या है। ये कुल 168 लोग हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम इन लोगों से बात करें कि ये जो हैं किस तरीके से यहाँ पर आने के बाद ये क्या महसूस करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देश पहुँचने के बाद कोई दिक्कत नहीं था, अच्छा था। कैसा रहा? ये लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी निश्चित रूप से अपने देश पहुंचने के बाद एक जो राहत होती है लोगों के चेहरे पर वो साफ देखी जा सकती है इस समय। क्या कहेंगे किस तरीके से लौट कर आए हैं? फिलहाल लोग जो है वो इतना हुए हैं कि वो वापस लौटने पर सबसे पहले अधिकारियों के साथ में उन प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहते हैं जो प्रक्रियाएं इस समय यहाँ पर पूरी की जानी है इस हैंगर एरिया के अंदर जो पीछे की तरफ बनाया गया है। और यहाँ पर जो होल्डिंग एरिया है वहाँ पर लोगों को उनके बैठने की व्यवस्था इंडियन एयरफोर्स ने की है, उनके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया गया है। सब लोगों को एस्कॉर्ट करके इस जगह पर भीतर अंदर लाया जा रहा है, उन्हें यहाँ पर बैठाया जाएगा और उसके बाद की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। हम और भी लोगों से बात करते हैं। आप देखिए जो अफगान सिख हैं, इसके अलावा बच्चों के साथ, परिवार के साथ लोग यहाँ पर आए हैं और इस तरीके से आप कैमरों के ऊपर लोग हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से हमारी बात हो सके, हम उनकी बात जान सकें। आप कैसे लौट कर आए हैं? लोग फिलहाल बात करने की बजाय भीतर जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड फिलहाल नज़र आ रहे हैं। और आप देखिए
तस्वीरों में वो छोटी सी बच्ची भी जो है वो इस समय नजर आ रही है। जिस छोटी बच्ची को यहाँ लाया गया है वो मां 1.25 महीने की बच्ची जो है उसके साथ परिवार पहुंचा है। पीछे हमें नजर आ रहे हैं नरेंद्र खालसा जो हैं वो नजर आ रहे हैं, जो अफगान सिख एमपीज हैं वो आए हैं, और इसके साथ ही जो और भी लोग हैं। ठीक है प्रणय, देखिए ये सुखद तस्वीरें हैं जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। अब सिर्फ ये लोग नहीं, भारत में इनके जो परिवार हैं या फिर जो इनके अपने हैं, हालांकि देखिए कई ऐसे लोग भी हैं जो अफगानी नागरिक हैं, इन लोगों को सुरक्षित निकाल कर यहाँ लाया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।